नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से शहबाज शरीफ की बहुत ही ज़बरदस्त ह्यूमिलिएशन हुआ और इस बार तो ऐसा भी नहीं है कि ह्यूमिलिएशन किसी ऐसे वजह से हो गया हो। वो खुद ही एक ह्यूमिलिएशन का बहुत बड़ा कारण बन गए। और ये ह्यूमिलिएशन शहबाज शरीफ का नहीं, मतलब ये पूरी पाकिस्तान की आवाम का ह्यूमिलिएशन है एक तरीके से। आप इसको डोमेस्टिकली देखिए या इंटरनेशनली देखिए, चाहे जैसे देख लीजिए, शहबाज शरीफ ने खुद अपनी बड़ी बेइज्जती करा ली। तो 40 मिनट तक वो वेट करते रहे और उसके बाद बहुत फ्रस्ट्रेट हुए। पुतिन से मिलना था उनको, वन ऑन वन मीटिंग करनी थी पुतिन के साथ में। वो 40 मिनट तक वेट करते रहे और उसके बाद पुतिन की ऑलरेडी एक मीटिंग चल रही थी अर्दोगन के साथ, वो उसमें गेट क्रैश कर दिया उन्होंने। और वो वीडियो एक पूरा तमाशा बन गया पाकिस्तान में शहबाज शरीफ का। शहबाज शरीफ के लिए एक बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है, पाकिस्तान के पीएम के तौर पर भी उनके लिए एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है। पहली चीज़ कि या तो पाकिस्तान उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उससे पुतिन को मिलने के लिए कोई दिलचस्पी हो और इसीलिए 40 मिनट का वेट करा दिया गया, या शायद आप इतने प्रोफेशनल ही नहीं हैं कि आप एक प्री शेड्यूल्ड मीटिंग रखवा पाएँ, या आपके डिप्लोमेटिक लोग क्या कर रहे थे, ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। दूसरा एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, क्या शहबाज शरीफ उतना इंपॉर्टेंट लीडर बचा है कि उससे पुतिन या अर्दोगन जैसे लीडर्स मिलना चाहें? और इसका जवाब सीधा सीधा शहबाज शरीफ के लिए यही है कि आप उतने इंपॉर्टेंट लीडर अब बचे ही नहीं है। शायद आपको एक डिसीजन मेकर के तौर पर ये लोग देखते ही नहीं है और इसीलिए आपसे मिलने की कोई दिलचस्पी इनको नहीं थी। 40 मिनट आपको वेट कराया। मतलब किसी भी देश को कई बार होता है ऐसा, जरूरी नहीं है कि हर बार एक शेड्यूल्ड मीटिंग के तौर पर ही पीएम मिले या किसी और देश के सरगने मिले आपसे। कई बार उससे इतर हटकर भी मीटिंग कर जाती है, लेकिन शहबाज शरीफ से यहाँ पर मिलने के लिए कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं पूरा थिएट्रिक्स को, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है यहाँ पर अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अनअकैडमी ने अपना 10 साल पूरा कर लिया है किसी भी एडटेक कंपनी के लिए। ये सबसे बड़ा माइलस्टोन है, आज तक किसी ने इसको अचीव नहीं किया है। तो अनअकैडमी ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया 10 दिसंबर को और उस दिन एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई। अनाउंसमेंट ये हुई कि हर बच्चा जो इस इवेंट में हमारे साथ जुड़ा उसको एक अवार्ड, उसको एक प्राइस इसमें दिया जाएगा, ज़रूर से दिया जाएगा क्योंकि अनअकैडमी का बर्थडे है। तो उसके लिए हम ये ऑफ़र निकाल कर ले आए हैं। आपको ये व्हील स्पिन करना है, इसमें आप बहुत एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हो और सबसे खास बात इसकी होगी कि हर व्यक्ति जो इस व्हील को स्पिन करेगा उसको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। आईफोन जीत सकते हो आप, टैबलेट जीत सकते हो, मोबाइल फ़ोन जीत सकते हो, स्मार्ट वॉच जीत सकते हो, तमाम चीज़ें आप यहाँ पर जीत सकते हो इस व्हील को स्पिन करके। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने दे दी है। आपको सिंपली क्या करना है, 14 दिसंबर तक ही ये स्पिन द व्हील ऑफर वैलिड है, तो उस पर ज़रूर से ज़रूर आप जा करके 14 दिसंबर तक इस व्हील को स्पिन करके अपना ऑफर यहाँ पर ग्रैब कर लीजिए। इसके लिए ज़रूर से आप कर लीजिए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो क्या हुआ कि आसिम मुनीर पुतिन से मिलना चाह रहे थे, लेकिन इनके पास कोई प्री शेड्यूल्ड मीटिंग नहीं था ऐसा बताया जा रहा है, और उसमें उनका बहुत ज़बरदस्त ह्यूमिलेशन हो गया। तो वो गए पुतिन से मिलने की उन्होंने आशंका जताई और उसमें वो 40 मिनट उनको बाहर बैठाए रखा गया, जो आपको तस्वीर में दिख रहा है। ऑल्दो ये तो बनाई हुई तस्वीर है। 40 मिनट तक वो बैठे रहे, वो वेट करते रहे। अब क्या था कि वहाँ पर जब 40 मिनट वो वेट कर रहे थे, देखिए किसी भी देश के बड़े लीडर के लिए इस तरीके से वेट करना, उनके फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार भी उनके साथ थे और तमाम उनका टीम पूरा मीडिया वो सब कवर कर रहा है उस चीज़ को। पाकिस्तान में लोग बैठे हुए देख रहे हैं, उनको भी पता है कि तमाम वीडियो बन रही है, पाकिस्तान जाएगी तो लोग कहेंगे यार तुमने तो बड़ी बेइज्जती करा दी, तुम इतना 40-40 मिनट वेट करो, तुमसे कोई मिल नहीं रहा है, क्या अहमियत है तुम्हारी। तो ये सब कुछ जब उनके साथ हुआ तो फाइनली वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हुआ और फ्रस्ट्रेशन में वो उठा और सीधा जहाँ पर मीटिंग हो रही थी मीटिंग रूम में घुस गया। ही बाज्ड इनटू द मीटिंग रूम, और उस मीटिंग रूम में जब वो घुसे तो वहाँ पर पुतिन और अर्दोगन दोनों की बातचीत चल रही थी। दोनों की क्लोज डोर मीटिंग थी, सीक्रेटिव टाइप की मीटिंग थी, उसको पूरा ओपन कर दिया। तमाम उसके वीडियोस वायरल हुए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। इंडिया में भी बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज ने इसको डाला है और कहा है कि मतलब ये हद अनप्रोफेशनलिज्म है किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए। मतलब आप एक देश के प्रधानमंत्री, और ऐसा भी नहीं कि पहली बार या फर्स्ट टाइम है या फर्स्ट टर्म है आपका, या पहली बार आप बन करके बस महीना ही भर हो रहा है, अभी आपको बहुत सारी डिप्लोमेसी नहीं पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शहबाज शरीफ लंबे समय से मतलब पूरी सत्ता चला रहे हैं पाकिस्तान की। इनके भाई नवाज शरीफ सत्ता चला चुके हैं, सब कुछ इन लोगों को पूरी तरीके से पता है, और उसके बावजूद इन्होंने ये काम कर दिया कि सीधा सीधा ये क्लोज डोर मीटिंग में अर्दोगन और पुतिन वहाँ पर बैठे हुए हैं, उस मीटिंग में घुस जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो असली ह्यूमिलिएशन तो उसके बाद शुरू होता है। उसके बाद भी जब ये घुस गए, ही बार्ज इनटू दैट मीटिंग,
पुतिन और अर्डोगन ने इनसे मिलने से ही मना कर दिया, बस इनको ग्रीट किया, जो मतलब एक नॉर्मल ग्रीटिंग होती है, और उसके बाद कुछ ही चंद मिनटों में ये बाहर आ गए। और उसके बाद इनकी पुतिन से कोई मुलाकात नहीं हुई। कम से कम पुतिन ने उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया होगा कि यार चलो ये बंदा घुस आया है, अब इससे मिल ही लूँ यार, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन नहीं, पुतिन ने नहीं मिला। क्यों? बिकॉज ही इज़ नॉट ओके विद इट। ऑब्वियसली ही विल नॉट बी एन ओके विद इट। ये इशाकदार, पूरी पाकिस्तान की टीम 40 मिनट तक ये लोग इंतजार करते हैं और पूरी तुरंत उस मीटिंग में घुस जाते हैं। जाहिर सी बात है, क्लोज डोर मीटिंग को आप इस तरीके से सरेआम कर दोगे तो पुतिन या अर्डोगन कोई भी इस चीज़ को नहीं लेगा, और डिप्लोमेटिक लीडर्स इस चीज़ को बिल्कुल ओके नहीं लेते हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आप कैसे आप पाकिस्तान की और भी ज़्यादा बेइज्जती करवाते चले जा रहे हो। वैसे भी बहुत ज़्यादा कोई इज्जत है नहीं, लेकिन आप जो बची कुची है उसको भी ऐसे ही नीलाम करवाने लग के तौर पर चले जाते हो कहीं पर भी। तो यहाँ पर शहबाज शरीफ को, और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई अचानक से हुआ, शहबाज शरीफ को ये रशिया विजिट किया था, वहाँ पर पुतिन से इनको मिलना था और ये पुतिन से 1-on-1 डिस्कशन चाहते थे। इनकी टीम ने जाना जाने क्या किया, कैसी डिप्लोमेसी है इनकी कि ये कोई मीटिंग शेड्यूल ही नहीं करा पाए। और जब शेड्यूल नहीं करा पाए तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, चलते चलते ऐसे ही मिल आता हूँ, और 40 मिनट इनको इंतजार करना पड़ा। अब ये फ्रस्ट्रेटेड हो गए। जाहिर सी बात है, क्योंकि हर देश के जो लीडर्स होते हैं उनका एक अपना शेड्यूल होता है। आप ऐसे जाओ और नहीं मैं प्रधानमंत्री से मिलूंगा ही, तो नहीं मिल सकते आप जब तक कोई शेड्यूल आपका फिक्स नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री का पूरा शेड्यूल फिक्स है। सब लोग टाइम लेते हैं और टाइम लेकर के उनसे मिलते हैं। आप इसी तरीके से, बस बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत क्लोज उनके होते हैं, जिनको सीधा सीधा एक्सेस होता है, वरना सीधा एक्सेस किसी को नहीं होता है। अब आपको सीधा उनसे मिलना था, ये बात कैसे हो सकती है? और वो ऐसे वैसे देश का नहीं, वो रशिया का प्रेसिडेंट है, आपको उनसे मिलना है तो आपको थोड़ी जिद्दोजहद तो करनी पड़ेगी, थोड़ा मीटिंग तो फिक्स कराना ही पड़ेगा। और वैसे भी पुतिन इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव अबाउट शहबाज शरीफ की वो उनसे मिलने। और अगर आप बहुत अच्छे दोस्त भी होते, मतलब जितने भी ऑफिशियल्स ने इस बात को देखा, उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी गलती है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की, कि भाई आपके ऑफिशियल्स को आपको सवाल करना चाहिए कि यार तुमने एक मीटिंग फिक्स नहीं करा पाए तुम लोग पुतिन से। एक मीटिंग, एक 1-on-1 मीटिंग थी, 5 मिनट 10 मिनट जो भी टाइम था, क्या इतना समय नहीं निकलवा पाए तुम? तो ये उनकी बहुत बड़ा फेलियर है और ये आपके प्रोफेशनलिज्म का भी बहुत बड़ा फेलियर है। तो ये फुटेज पूरी तरीके से वायरल हो गया। अब इसके ऊपर 2 मत हैं। पहला मत ये है कि इसको एक तरीके से तो लोग पूरा गेट क्रैशिंग के तौर पर ही देख रहे हैं, मैं भी इसको गेट क्रैशिंग के तौर पर देख रहा हूँ। ये अनप्रोफेशनलिज्म की हद है और उसमें खूब खरी खोटी सुनाई जा रही है शहबाज शरीफ को। पाकिस्तान की जो ऑफिशियल्स थे जो वहाँ पर गए थे, इशाकदार और इनके साथ बहुत लोग, इनकी ऊपर खूब खरी खोटी सुनाई जा रही है कि तुम कर क्या रहे थे यार, एक मीटिंग नहीं करवा सकते पुतिन से, तुम कर क्या रहे हो? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरा एक और तरीके से इस चीज़ को देखा जा रहा है। दूसरी चीज़ ये देखी जा रही है, पाकिस्तान इज सो डेस्परेट, पाकिस्तान इतना ज़्यादा डेस्परेट है, ये उसका डिटर्मिनेशन दिखाता है या डेस्परेशन दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा जियोपॉलिटिकल टॉक्स में जियोपॉलिटिकली इन्वॉल्व रहना चाहता है, वो खुद को इम्पोर्टेंट दिखाना चाहता है। और एक बात और बहुत अच्छे से यहाँ पर इस चीज़ के बाद, इस पूरे थिएटर के बाद सामने आ चुकी है कि ये इम्पोर्टेंट दिखाना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट है नहीं, और इनको कोई बहुत ज़्यादा सीरियस लेता नहीं है। अब इस चीज़ को, जो ये काम इन्होंने कर दिया है, इन्होंने कारनामा मचा दिया है वहाँ पर, इसका क्या मायने होंगे? इसके मायने बहुत सिंपल हैं। देखिए, खुद ही एक्सपर्ट्स ने कहा कि डिप्लोमेसी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत डेलिकेट होती है, जो प्रोटोकॉल्स के ऊपर बनाई जाती है, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बनती है। आप अगले को जितनी रिस्पेक्ट देते हो, आप उतनी रिस्पेक्ट रिसीव करते हो। आपने देखा कि डिप्लोमेसी का क्या हाल था ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में। देखिए कैसे रिश्ते तुरंत खराब हो गए। मतलब बाइडेन थे, रिश्ते बहुत तगड़े यूक्रेन के साथ में, जैसे ही ट्रंप आए रिश्ते एकदम ख़त्म। क्यों? म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ट्रंप रिस्पेक्ट नहीं करते थे जेलेंस्की की, और उन्होंने बुली किया सबके सामने, मतलब बैठा करके बुली किया बिल्कुल जेडी वांस और ट्रंप ने। कहाँ से रिश्ते बचेंगे? अब जेलेंस्की जो है हमेशा खिलाफ रहते हैं ट्रंप के। वो ट्रंप ने इतनी बात बोली, पीस प्लान भेजा, जेलेंस्की ने कहा कि मैं नहीं मान रहा भाई। तो ये डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा शक्ल है जो सबको देखनी चाहिए। शायद शहबाज शरीफ वो चीज़ भूल गए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट उन्होंने रखी नहीं, वो सीधा ही बाज इनटू दैट मीटिंग। और कहीं ना कहीं पुतिन और अर्डोगन दोनों ही लीडर, भले टर्की का लीडर हो अर्डोगन, भले ही पाकिस्तान के कितने अच्छे दोस्त हों, भले पुतिन कितने अच्छे दोस्त हों, लेकिन दे आर नॉट गोइंग टू टेक इट वेरी वेरी सिंपल। अब जाहिर सी बात है, अगर रशिया और अर्डोगन की मीटिंग हो रही है, पुतिन और अर्डोगन की, तो वेस्ट एशिया को लेकर के हो रही है, उसकी एनर्जी, उसके ट्रेड, उसकी एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर ये मीटिंग हो रही होगी। और कहीं ना कहीं बार बार कोशिश ये की है। और आप देखिए टर्की भी बड़ा स्मार्ट है, टर्की वेस्ट और रशिया के साथ मिल करके एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बना करके रखता है। पाकिस्तान लगभग पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि उसको इस जियोपॉलिटिक्स में, ये जो पूरी वेस्ट एशियन जियोपॉलिटिक्स चल रही है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट सीट मिले, लेकिन वो मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ को इस तरीके से ये करके, इतनी डेस्परेशन दिखा करके और ज़्यादा अपनी बेइज्जती नहीं करवानी चाहिए थी।
अब चलो ठीक है, आप अंदर घुस गए, लेकिन क्या उसका रिस्पॉन्स क्या रहा, आपको उसके मिला क्या? कुछ नहीं मिला इनको। ये सिर्फ अपनी बेइज्जती करा के चले आए। ये अंदर गए, ये इन्होंने ग्रीट किया, अर्डोगन को ग्रीट किया, पुतिन को ग्रीट किया, सब किया विया, और उसके बाद फिर ये चंद मिनटों के बाद ही ये निकल आए और उसके बाद ये चले गए। इनकी कोई मीटिंग नहीं हो पाई। इसका मतलब कि फॉलो अप मीटिंग भी नहीं शेड्यूल की गई, इवन दो पुतिन को जब पता चल चुका था कि शहबाज शरीफ इज़ वेटिंग एंड ही स्टैंडिंग हियर, एंड अब तो वो सीधा अंदर ही आ गया, उसको पता भी है कि मैं अंदर हूँ, मैं मीटिंग में हूँ, तो भी पुतिन ने उनसे मिलने से मना कर दिया, या उन्होंने उनको टाइम नहीं दिया और कोई फॉलोअप मीटिंग नहीं हुई। इवन अर्डोगन ने भी मीटिंग नहीं करी शहबाज शरीफ से, कोई मुलाकात नहीं करी। और ये एक बहुत बड़ा बट्टा है, एक बहुत बड़ा मतलब शर्मनाक बात है ये पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तानी एनालिस्ट ने कहा कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा दौर है। ये वीडियो ये दिखाता है कि आपको अब सोचना पड़ेगा, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि ये क्यों ऐसा आपके साथ हो रहा है और शहबाज शरीफ क्या फिट हैं उस पोजीशन के लिए। बहुत सारे पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म की तो आपने रद्द पीट के रख दी। आपको कम से कम इतना प्रोफेशनलिज्म तो अपने ऊपर लाना ही पड़ेगा। पाकिस्तान में प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल फोरम्स पे जाते हो तो एटलीस्ट इतने प्रोफेशनलिज्म तो आपके अंदर होना चाहिए। तो शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से बहुत भयंकर बेइज्जती पाकिस्तान की ग्लोबल फोरम पर करा दी है येट अगेन। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।